इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी है, जो वहाँ के जनता है, वो जिस तरह से विकास से वंचित रह गए थे, वो डबल इंजन पे भरोसा किया, डबल इंजन की सरकार पे भरोसा किया। और बीजेपी के जो हम लोग सोच रहे थे कि जितना जैसे रिजल्ट आएगा उसी के अनुकूल बीजेपी वहाँ पे अच्छा कर रही है। और इन्होंने साफ कहा कि अब घुसपैठिया एकदम सीधे तौर पे वर्जित हो जाएंगे, बांग्लादेशी पुनः घर वापस चले जाएंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने बीजेपी विजय थालापति के जब हमने पूछा कि नई पार्टी है विजय थालापति का, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और जनता का मूड है, जनता जिसको चाहती है उसको अपने साता पे देती है। लेकिन क्या कुछ चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं है, ये तो राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं हम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप है। हम पहले भी कहते थे कि पुडुचेरी और असम में हम वापसी करेंगे, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में हम किंग मेकर की भूमिका में आ गए और केरल में हमारी ताकत बढ़ेगी। हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप परिणाम आ रहा है, ट्रेंड उसी अनुरूप जा रहा है। मुझे लगता है जो ट्रेंड है अंत तक यही परिणाम में बदलेगा। पक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की गठजोड़ की जीत है। ये जब कोई हारता है तो ऐसे ही बहानेबाजी करता है। लोकतंत्र में जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। यह जनता का अपमान आप कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी गलतियों से उनको नुकसान ही होगा। बीजेपी को इतनी बड़ी जीत का क्या कर रहा है? तो पहले मैंने कहा कि वहाँ लोगों के मन में बदलाव की भूख थी। लोग चाहते थे टीएमसी सरकार से मुक्ति मिले, अराजकता से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, तुष्टीकरण से मुक्ति मिले, गुंडागर्दी से मुक्ति मिले। और बीजेपी विकल्प के रूप में दिखाई दे रही थी, एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, हमारा राज्य का नेतृत्व है। और सबसे बीजेपी सरकारों का काम है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है बेहतर काम हो रहा है, राज्य प्रगति कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है। और पश्चिम बंगाल इससे वंचित था, पश्चिम बंगाल को भी इसको लाभ मिलेगा, वहाँ भी तेजी से विकास होगा। और लोगों ने विकास के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। अब बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि 370 समाप्त करेंगे, हमने किया देर सवेर। हमने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। हमने कहा था ट्रिपल तलाक को समाप्त करेंगे। और इसी के कारण लोग हम पर भरोसा करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसीलिए जनता हम पर भरोसा करती है। ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पा रही है। अरे ममता बनर्जी तो पिछले बार भी हार गई थी, शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में पिछले बार भी हार गई थी। उनकी पार्टी जीत गई थी। नैतिकता को ताक पे रखे उसने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव तो चुनाव प्रचार में गए थे। हमें तेजस्वी यादव को पश्चिम बंगाल में पूछता कौन है? पूछे न पाछे कन्हैया के चाची। अब बिहार में कोई ठीक से जान नहीं रहा है। बिहार में तो कहना पड़ रहा है अपने राघोपुर में कि हम लालू जी के छोटका बेटा हैं मतदाताओं के बीच। तो कौन जान रहा है पश्चिम बंगाल में? लोकतंत्र है। आप जाइए केरल में, पुडुचेरी में हाथ हिलाइए। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। इसे कौन रोक सकता है? वोटिंग से पहले राहुल गांधी बोले थे कि ममता बनर्जी अगर सही से सरकार चलाई होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। देखिए, राहुल गांधी को थोड़ा मोड़ा अनुभव तो हो ही गया है। और पश्चिम बंगाल में उनको जो फीडबैक मिली थी उसके आधार पर उन्होंने पहले ही कहा था। उन्होंने सब गोई से कहा था कि बीजेपी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। ममता जी को भी पता था, लेकिन कैसे स्वीकार करती? विजय थालापति की न्यू पार्टी है, उस तरह से अपना सत्ता में लगभग आ रही है, तो उसको किस तरह से देखते? नहीं, स्वभाव देखिए, लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है। जनता ने उन पर भरोसा किया है। और डीएम के सरकार की जो विषैली नीति थी, जो बीज बो रहे थे विभाजन का, जो समाज में नफरत फैलाना चाह रहे थे, बाप बेटा दोनों मिलकर के, दोनों पीछे चल रहे हैं और पार्टी भी पीछे चल रही है। तो लोकतंत्र में जन भावनाओं का जो अनादर करेगा, जनता के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाएगा, विकास नहीं करेगा, जनता से वादा खिलाफी करेगा, उसका वही हश्र होगा जो स्टालिन का हो रहा है। आपने सुना संजय सिंह टाइगर को, उन्होंने साफ कहा कि जो अभी बंगाल की जो परिणाम है वो लोकतंत्र की और जनता के दिया हुआ मत है। जिस तरह से बीजेपी पे उन्होंने अपना भरोसा जताया, उसी के अनुरूप जो रुझान आ रहा है उसी के अनुरूप देखने को मिल रहा है। हमने बात की तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जब बंगाल चुनाव में गए थे तो उन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव को जो अपनी
पारंपरिक सीट है राघोपुर, वहाँ पे उनको बताना पड़ता है कि हम लालू यादव के छोटका बेटा है। उनको जो बिहार में लोग नहीं जानते, बंगाल में क्या जानेंगे। लेकिन विजय थालापति भी उन्होंने कहा कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत हो रही, तो क्या सच में अब घुसपैठिया और जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।